हे एवरीवन, वेलकम टू योर कॉमर्स हब। तो लास्ट वीडियो में जो कम्युनिकेशन की बेसिक इंट्रो वीडियो थी उसमें अपन ने कुछ टर्म्स के बारे में जाना था, सर्वेलियंस, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन और कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाना था। तो आज अपन और कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जिनको बेस बना के एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। इन टर्म्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन डिनोटेशन एंड कोनोटेशन से। तो ये क्या होता है डिनोटेशन एंड कोनोटेशन? तो डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग। जब किसी वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है या डिक्शनरी मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन जिसको बोल देते हैं हम, जब हम जैसे कोई वर्ड सर्च करते हैं जो डिक्शनरी उसका मीनिंग देगी, ठीक है, तो वो जाता है डिनोटेशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द फिगरेटिव एसोसिएशन। इससे क्या होता है, जब हमको बेसिक मीनिंग पता होगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंड आएगा जो चीज हुई होगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोनोटेशन। डिक्शनरी मीनिंग को ही ऐड करें, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के ही एडिशन में जिस वर्ड का जो मीनिंग होता है, जिससे हमारी फीलिंग, आइडिया या एट्रीब्यूट्स जुड़े होते हैं। जब हम किसी की बात करें कि कोई वर्ड लें, उसके साथ जो हमारे मन में जो ख्याल आता है उस वर्ड को लेकर कि हाँ भाई इसकी फीलिंग या उसके एट्रीब्यूट के बारे में हमको ध्यान आता है, तो वो होता है कोनोटेशन। कोनोटेशन रेफर्स टू द इम्प्लाइड और सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स लिटरल मीनिंग। ठीक है, क्या लिखा है? इन एडिशन टू इट्स लिटरल, यानी कि एडिशन टू इट्स डिक्शनरी मीनिंग के एडिशन में जो मीनिंग होता है वो होता है कोनोटेशन। द आइडियाज एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद द वर्ड। ओके, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अ होम मे बी जस्ट बी अ स्ट्रक्चर बिल्ट टू प्लेस अ रूफ ऑन टॉप ऑफ योर हेड। अगर अपन डिक्शनरी में होम का मीनिंग ढूंढे तो वो क्या बताएगा? एक स्ट्रक्चर, ठीक है। बट अगर हम होम के बारे में सोचे तो हमको क्या मिलता है? एक सुकून मिलता है, हमको एक फैमिली का ख्याल आता है ना। तो हमारे से काफी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है होम, घर से रिलेटेड, है ना। तो वो जो हमारी फीलिंग्स हैं वो क्या है? कोनोटेशन। और जो जो डिक्शनरी बता रही है एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? डिनोटेशन, ठीक है। So it's always impossible to understand the connotation of a word unless we are fairly knowledgeable about its denotation। ठीक है, जब तक आपको बेसिक मीनिंग या जब तक आपको डिक्शनरी मीनिंग किसी वर्ड का नहीं पता होगा तब तक आप उसकी फीलिंग्स के साथ भी आप नहीं जा सकते। जब आपको बेसिक मीनिंग पता होगा तभी तो आपकी उस वर्ड के साथ फीलिंग जुड़ी हुई होगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ टर्म। तो इंटेंशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। इज मेड ऑफ क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द टर्म कोनोट्स। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स। तो अभी अपने यहाँ क्या पढ़ा था? कॉन्टेशन में क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स की बात की थी ना। ये जो हमको किसी वर्ड को लेके किसी क्वालिटी की या किसी एट्रीब्यूट की या कोई आइडिया आता है, तो ये वही है। कोनोटेशन को ही इंटेंशन भी बोल देते हैं। एंड कोनोट्स मीन्स टू सजेस्ट और imply in addition to it डिक्शनरी डेफिनेशन। क्या लिखा है? एडिशन टू दी डिक्शनरी डेफिनेशन। ऊपर भी हमने यही पढ़ा था। तो इंटेंशन और कोनोटेशन क्या है? सेम है। सो एन इंटेंशन मीनिंग इज वन दैट हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग टू द वर्ड। एन एग्जाम्पल विल बी वर्ड डॉग। जैसे अगर अपन डॉग का एग्जाम्पल लें, उसकी हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो डॉग क्या होते हैं? लेग्स होती हैं, उसके बार्किंग हैबिट्स होती हैं। जो भी डॉग के एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी अपन डॉग के बारे में अपन को ख्याल आएगा, आइडिया आएगा, वो क्या है? इंटेंशन, ठीक है। और यहीं अगर अपन एक्सटेंशन की बात करें, यानी कि सिग्निफाई डायरेक्टली और रेफर टू इट स्पेसिफिकली, तो ये क्या होगा? डिनोटेशन, जो डायरेक्ट मीनिंग बता रहा है। जैसे कि एक डॉग, हम यहाँ पे सिर्फ डॉग की बात करें, यहाँ पे कोई फीचर, कोई आइडिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डॉग की ही बात करी जा रही, तो वो क्या होता है? डिनोटेशन। तो चलो अपन एक एग्जांपल देते हैं। इस साइड में अपन को, लेफ्ट साइड में अपन को दिए हुए हैं क्लास मेंबर्स यानी कि एक्सटेंशंस, और एट्रीब्यूट्स यानी कि इंटेंशंस। तो अगर अपन फर्स्ट देखें थॉमस एडिसन, तो इसका थॉमस एडिसन क्या है? एक नाम है, यानी कि डिनोटेशन है, यानी कि एक्सटेंशन है। और इसका एट्रीब्यूट क्या है, यानी कि इसका फीचर बोले या क्या है? इंटेंशन क्या है? क्लेवर। तो ये क्या हो गया? क्लेवर क्या हो गया? इंटेंशन हो गया, यानी कि कोनोटेशन हो गया। तो ये एक वर्ड था और वो क्लेवर है, वो उसका इंटेंशन है, यानी कि वो कोनोटेशन है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन ये वाला देखिए, राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स एक नेम हो गया और उसकी हैबिट क्या, मतलब वो क्या है? इमेजिनेटिव है। तो इमेजिनेटिव है यानी कि वो कॉनोटेशन है, इंटेंशन हो गया। और राइट ब्रदर्स एक नेम है तो ये डिनोटेशन हो गया, यानी कि एक्सटेंशन हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, डिनोटेशन, कॉनोटेशन, इंटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ टर्म। तो चलो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 में आया था। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे किसकी बात की है?
अपन को पहले कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। एट्रीब्यूट्स, अभी अपन ने एट्रीब्यूट्स कहाँ बात की थी, एक तो अपन ने इंटेंशन में बात की थी और एक अपन ने यहाँ पे कोनोटेशन में बात की थी। आइडियाज, फीलिंग्स, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज जो भी होता है ना किसी चीज से रिलेटेड। तो चलो आगे रीड करते हैं। शेयर्ड बाय ऑल एंड ओनली दोस ऑब्जेक्ट टू विच अ जनरल टर्म रेफर्स। तो इसको क्या कहते हैं, जहां अपन एट्रीब्यूट्स की बात कहते हैं, इंटेंशन कह देते हैं और कोनोटेशन कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंशन और डिनोटेशन तो डिक्शनरी मीनिंग था और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात करी गई, तो इंटेंशन एंड कोनोटेशन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी, ठीक है। ये रहे ए एंड बी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एनटी ने पूछा है। अगर आपको इस टर्म्स के मीनिंग नहीं पता होते तो आप शायद नहीं सॉल्व कर पाते, लेकिन अगर आपको इस टर्म के मीनिंग पता होंगे, आपको अच्छे से समझ आए हुए होंगे, तो आप इजीली इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिमिलीज एंड मेटाफर। तो सिमिलीज एंड मेटाफर बेसिकली क्या होता है ना, अगर अपन इनके पर्पस की बात करें, दोनों का पर्पस तो सेम ही होता है कि ये दोनों जो वर्ड्स जहाँ यूज होते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट डालते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो डिफरेंस होगा। तो देखते हैं अपन। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूटिलाइजेज लाइक और एज टू कंपेयर टू थिंग्स। मतलब सिमिलीज क्या करते हैं, लाइक और एज का यूज करती है किसी चीज को कंपेयर करने में, कि एज लाइक एज, या जब हम किसी की तारीफ करते हैं कि वो उसकी जैसा है, उसकी आंखें एकदम उसकी जैसे किसी की ब्लू आईज है, तो अपन कैसे कंपेयर करेंगे, हर आईज वाज एज लाइक एस ओशियन, ठीक है। ब्लू आईज को अपन ओशियन से कंपेयर कर रहे हैं, तो लाइक और एज का जब यूज करते हैं अपन, तो वो क्या हो जाता है, सिमिलिस। जैसे कि आप अगर आपने एक सॉन्ग सुना हो, एवरीथिंग एट वंस, जो एक सॉन्ग है, उसमें वो क्या करती है, वो जो सिंगर है वो पूरा सॉन्ग ही कंपेयर करने में निकाल देती है कि एज वार्म एज सन, एज कूल एज ट्री। तो उन सब का यूज करते हैं, इससे क्या आता है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट आता है और एक सुनने में भी अच्छा लगता है, कंपेयर कर इजीली कंपेयर करते हैं चीजों को, है ना। तो वो हो जाता है सिमिलिस। अगर आप एग्जांपल देखें, व्हेन ही रीच द टॉप ऑफ द हिल ही फेल्ट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील गेट। क्या लिखा है, एज स्ट्रॉन्ग एज, है ना। हर हेयर वॉज एज सॉफ्ट एज स्पाइडर वेब, यहाँ पे भी एज सॉफ्ट एज। तो एक ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए लिटरेचर में, फिक्शंस में ये काफी यूज करते हैं, जो राइटर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं इस चीज को काफी यूज करते हैं वो, अगर आपने नोटिस किया हो तो। वहीं अगर अपन मेटाफर्स की बात करें तो मेटाफर क्या होता है, लाइक या एज का यूज नहीं करता, वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो वो होता है मेटाफर्स। इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू बट हेल्प एक्सप्लेन एन आइडिया। मतलब ट्रू नहीं होती लेकिन एक आइडिया मिल जाता है, वो भी कंपेयर ही करता है, बस लाइक और एज का यूज नहीं करता है, अपन डायरेक्ट कंपैरिजन करके किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी लिटरेचर में यूज होता है। द कंप्यूटर इन द क्लासरूम वॉज एन ओल्ड डायनासोर। अगर आप एग्जाम्पल को देखो तो भाई एज या लाइक का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है वो, ओके। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर को क्यों कंपेयर करा जा रहा है, हो सकता है वो खड़खड़ खड़के की आवाज कर रहा हो और जैसे डायनासोर करता रोर करता था, तो उस हिसाब से वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अ मेटाफर मेक्स अ कंपैरिजन बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज समथिंग एल्स बट अ सिंपली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक समथिंग एल्स, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वो लाइक का यूज करता है और वो लाइक का यूज नहीं करता है, सिमिलीज एंड मेटाफर, ओके। बट दोनों का पर्पस यही होता है कि ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है कि जब अपन डिसऑर्डर की बात करते हैं या अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, जब कोई मैसेज है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, या जो बोलते हैं हम हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी कोई वो नहीं है कि ये अपन विश्वास नहीं करते उस मैसेज पे, है ना। तो ये अगर देखें अपन, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी की बात करता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, इन लैक ऑफ ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन डिसऑर्डर, तो वो क्या होता है, एंट्रोपी। वहीं अगर अपन रिडंडेंसी की बात करें तो वो क्या होता है, हाईली प्रिडिक्टेबल होता है, जहां आप बिलीव कर सकते हैं, जहां आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप उस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कर सकते हैं। और एंट्रोपी जो होती है वो डिसऑर्डर होता है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस एंड पर्सुएसिव। तो स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है, पर्पस ऑफ मेकिंग अजम्पशंस अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग जेंडर, रेस, रिलीजन और फिजिकल ट्रेट्स। तो ये क्या होता है कि जब आपका एक बेसिक सा जो एक माइंड सेट होता है, पुराना बोलते हैं ना बिलीफ सिस्टम, कि आपके बचपन से वही चलता आ रहा है बिलीफ सिस्टम, जिसपे आप भरोसा करते बिना जाने कि वो सही है या नहीं, ठीक है। जैसे किसी पर्सन पे या ग्रुप ऑफ पीपल पे आप बोले कि हाँ ये तो ऐसे ही है या वैसा ही है, बिना जाने इसको सच क्या कि सही में वो ऐसा है या नहीं,
तो वो होता है स्टेरियोटाइप करना, ठीक है। अब स्टेरियोटाइपिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, बट अगर नेगेटिव है तो ये आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को खराब कर सकता है और इससे कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, ओके। इसको बेस बना के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैरियर्स को बेस बना के कम्युनिकेशन, ये वर्ड दे देंगे और आपको पूछेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रिजडिस को, नाम से समझ आ रहा है प्री और जडिस, यानी प्री जज करना। जब आप किसी चीज को प्री जज कर लेते हैं तो वो हो जाता है प्रिजडिस। प्री कंसीव ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होता है, बट ठीक है आप प्री जज कर लेते हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। तो अगर अपन दोनों को देखें तो प्रीजडिस क्या है, एटीट्यूड है, और स्टेरियोटाइप क्या है, बिलीफ है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन परसुएसिव। रिचर्ड एंड परलॉफ जो कि कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपन को बताया परसुएसिव का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज को कन्विंस करना अदर पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स बिहेवियर रिगार्डिंग एन इशू थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज इन एन एटमॉस्फेयर और फ्री ऑफ चॉइस। मतलब जब आपकी कन्विंस करना, आपको किसी चीज के लिए कन्विंस करना, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, जो आप सोच रहे हैं उसको उसके अलग जाके आपका बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड में चेंज लाना, वो होता है परसुएट करना, ठीक है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट कंपनीज करती हैं, आपके सामने कोई ऐड ला देंगी और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की फोटो वीडियो डाल के, तो आप सोचते हैं हाँ भी वो ये प्रोडक्ट यूज करते तो हम भी वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। वो आपको क्या करते हैं, परसुएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एम्बिगिटी एम्बिगिटी क्या होता है, जब किसी वर्ड के डबल मीनिंग निकले, यानी टू मीनिंग्स निकलते हैं, कि आप तो कुछ समझ रहे हैं, बोलने वाला कुछ बोलना चाह रहा था और आप कुछ समझ रहे हैं, तो वो होता है एम्बिगिटी। अब इससे भी देखो, आप कुछ समझ रहे हैं, बोलने वाला क्या बोलना चाहता है, तो ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर को न्योता देता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। When talking about ambiguity or saying that something is ambiguous, it means its correct meaning, original intention or purpose are not clear, ठीक है। जब किसी वर्ड के डबल मीनिंग निकलेंगे तो उसके इंटेंशन कैसे क्लियर होगी, कि आपको समझेंगे, है ना। तो इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पर्सन है, उसने बोला राइट अवे, उसने जैसे मान लो ये बॉस है, उसने ऑर्डर दिया राइट अवे, तो जो फर्स्ट पर्सन था, जो फर्स्ट एम्प्लॉय था, उसने क्या समझा, आई एम डूइंग इट राइट नाउ। फर्स्ट ने समझा कि हाँ मैं अभी के अभी कर रहा हूँ, और सेकंड ने क्या समझा, आई विल डू इट एज सुन एज आई गेट फिनिश विद इन द टास्क आई एम वर्किंग ऑन। तो उसने क्या बोला कि जैसे ही मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लूंगा तब मैं आपका ये काम करूंगा। तो राइट अवे के दोनों एम्प्लॉयज ने अलग अलग मीनिंग निकाले, है ना। तो इससे क्या होता है, एम्बिगिटी हो सकती है, और आपका जो पर्पस क्लियर नहीं होगा, इससे कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब आपकी इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन की, वो खराब होती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम अराइज बिकॉज पीपल गिव डिफरेंट मीनिंग्स टू द सेम टर्म्स। अब देखो इस एम्बिगिटी की टर्म को रिलेटेड बेस बना के आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिगिटी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। तो ये बात सही है, जब अपन वर्ड का इनकरेक्ट यूज लेते हैं या अपन गलत समझते हैं तो उससे क्या होता है, लैंग्वेज एम्बिगिटी आती थी। और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, यानी कि जब हम इनफॉर्मली या बात करें, इनफॉर्मल वे में कुछ अपन बोलते हैं तो उसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। जैसे कि अपन इस एग्जांपल में देखा था कि ये अलग अलग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जो दो एम्प्लॉयज है दोनों अलग अलग समझ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लीड्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हो जाएंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब देखो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो ये बेसिक जो टर्म्स हैं ये जानने बहुत जरूरी हैं, ओके। तो यही इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, आगे अपन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, और ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये 2 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।